लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला जो है लानत भेजता है जो झूठ बोलते हैं, झूठों पर अल्लाह की लानत। ये कुरान पाक में जो है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वो मुसलमान ही नहीं जो झूठ बोलता है। तो इसलिए जो है आज फैसलाबाद चैम्बर और कॉमर्स में जो है वो एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो है वो झूठ नहीं बोलना ये इसका मौजू था। तो ये आगाही कॉन्फ्रेंस थी, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मैं अभी मेहमान था। तो मुझे स्पेशली तौर पे जो है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है वो दावत दी थी, क्योंकि मैं मेंबर हूँ उनका, तो इसलिए मुझे स्पेशली तौर पे जो है ये मुझे बुलाया गया था वहाँ पे, और एज ए जो है वो मेहमान के तौर पर मैंने वहाँ पे शिरकत भी की और थोड़ा सा जो है वो इस मौजू पे जो है वो मैंने बयान भी किया और मैंने बयानात भी सुने सारे जो है वो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉन्फ्रेंस थी। तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तो काज़िब जो है वो इस्लाम में जो है ये अल्लाह ताला की जो है वो लानत है जो झूठ बोलते हैं। झूठ जो है वो बुनियाद है हर बुराई की। एक साथी एक जो है वो काफिर आया तो उसने बताया कि मैं जो है सवाए झूठ सवाए जो है ये मतलब ये बाकी हर बुराई मुझ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है वो सिर्फ झूठ ना बोले। तो झूठ जो है उसने जब वो बुराई करने लगा तो उसको हमेशा ख्याल आया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए झूठ जो है वो हर किस्म के फसाद की जड़ है। झूठ जो है वो बोलना जो है वो गुनाह है। एक झूठ के लिए 100 बहाने करने पड़ते हैं। कारोबार का जवाल हो जाता है जब इंसान झूठ से कारोबार शुरू करता है। पहले अपने घर की दुरुस्ती करें, मैंने जो बातें की वो मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद दूसरों की दुरुस्ती करें, अपने आप को झूठ से निजात लाएं, और फिर आप दूसरों के लिए जो है वो झूठ को नहीं बोले। तो सुबह का आगाज जो है वो आपने जो है वो सच से करें, सच का साथ दें, और सच कामयाबी की कुंजी है। जब भी कोई काम शुरू करें तो उसमें जो है खास तौर पे जो है वो झूठ को जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस पे लाने डाली, वो मुसलमान ही नहीं है जो झूठ बोलता है। मुसलमान की इब्तदाई जो है वो साख्त ये है कि वो हमेशा सच्चा होता है और सच बात पे जो है वो तवज्जो देता है और सच बात का साथ देता है। तो इस तरीके से जो है इब्तदाई तालीम के अंदर जो है बेसिकली तौर पर जो है वो हमें बच्चों को झूठ से बचाना चाहिए। हम बच्चों को झूठ की जब तरबियत देते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो जब हम बच्चों को कहते हैं कि मैं जो है घर पे नहीं हूँ, अगर किसी का हमने कर्ज देना हो, तो बच्चा जाके यही अगर कह देता है तो फिर हम जब वो झूठ बोलता है तो हम उसको डांटते हैं, तो बच्चा कैसे हम उसकी सही तरबियत कर सकते हैं। तो इब्तदाई तालीम जो है इसमें जो है वो धोखाधड़ी, फ्रॉड और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो असल में जो है वो झूठ की उसके ऊपर बुनियाद होती है। तो जिसके ऊपर झूठ की बुनियाद होती है वो हमेशा जो है नाकामी की तरफ जाता है, और जो सच्चाई की जिसके ऊपर बुनियाद होती है वो हमेशा जो है कामयाबी की तरफ जाता है। तो झूठ से हमें बचना चाहिए। तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला की जो है वो झूठों पर हमेशा लानत है। तो अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए। हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे जो है वो झूठ की लानत से बचा दे। हमेशा जब भी आप उठें या सोएं या जागें तो अपने आप का हिसाब करें कि आपने आज कितने झूठ बोले हैं। जब अपने आप का हिसाब करेंगे तो आप जो है वो समझ जाएंगे कि मैंने आज इतने झूठ बोले। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप जो है मुतमिन रहेंगे, आपका दिल मुतमिन होगा, ज़हन मुतमिन होगा। आपको पता चलता है कि मैं जो है वो धोखा कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ। मतलब अगर आपने पेमेंट करनी है फर्ज किया तो आप जो है ये कहते हैं कि मैं जो है ये नमाज पढ़ के कर लूंगा, तो उस नमाज का क्या फायदा है जब आप जो है वो झूठ बोल के ऐसे काम जो है शुरू करते हैं। तो इस तरीके से जो है झूठ जो है वो बहुत ही बुरी चीज है। तो हमें झूठ से हमेशा बचना चाहिए और हमें जो है वो हर काम के अंदर सच्चाई को अपनाना चाहिए। सच्चाई जो है वो हमारे लिए बेहतरीन
नहीं है। सच्चाई में कुछ भी नहीं है, हमें बहाना करने की जरूरत ही नहीं, हमें जो है वो 100 बहाने करने की जरूरत नहीं, बल्कि जो है हम सच्चाई से किसी को सही जवाब दें। वक्ती तौर पर उसका दिल जरूर दुखता है। मैंने ये देखा है कि मैं टाल मटोल नहीं करता हूँ, मैं साफ जवाब दे देता हूँ। मेरे अंदर जो है ये है कि मैं उसको कह देता हूँ सॉरी। सॉरी करना हम सीख लें, बजाय इसको कल हम शर्मिंदा हो। हम के वादे तो लंबे लंबे कर लेते हैं कि ये हो जाएगा, मैं इस तरह से कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मरीजों से, मैं तो अक्सर मरीजों से जो मुझे कहते हैं कि मुझे शफा का जो है ये आप गारंटी दे, तो मैं उसको जो है कहता हूँ कि मेरे पास शफा की गारंटी नहीं है भाई। शफा की गारंटी जो है मेरे पास नहीं, मुझे तो अपने अगले सांस की मेरे पास गारंटी नहीं है, तो आप शफा की बात करते हैं। शफा में जाना बल्ला, दवाई लेनी है तो ले, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ताला किस चीज से मैं झूठ बोलूँ। मुझसे तो अल्लाह ताला ने वादा किया है, रिज़्क़ का वादा किया हुआ, मुझे इज्जत का वादा किया हुआ, तो इज्जत मानता चाहो हुआ तो जुल्म मानता चाहो। ये कल खैर उसके हाथ में सच्चाई है, उसके हाथ में सब कुछ है। तो मेरे तो अल्लाह ने हर चीज मुझसे जो है वो वादा किया हुआ है, तो मैं किस लिए झूठ बोलूं? किस लिए आप झूठ बोलते हैं? रिज़्क़ को ज्यादा करने के लिए। रिज़्क़ तो अल्लाह ताला देता है। अगर आपके पास 2 मरीज नहीं आएंगे तो आप क्या कर लेंगे? अल्लाह ताला आपके पास गाहक जो मरीज भेजता है ना, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने निज़ाम कुदरत चलाया हुआ है। तो आप इसको जो है वो अपनाएं और झूठ से जो है वो अपने आप को बचाएं। तो आज मैं 2 बुक्स का तारुफ करवाने के बाद हम रेडियो के मतलब जान रहे थे, रेडिएशन के मतलब और रेडियो के मतलब जो है हम जानेंगे, और उसके बाद जो है रेडियोग्राफी के मतलब और उसके बाद जो है आगे हम इसको जो है मजीद एक्सपैंड करेंगे। तो मेरे पास एक बुक है जी, बड़ी प्यारी सी, इसमें है जी डिक्शनरी ऑफ बॉटनी। बहुत प्यारी बुक है जी, एकेडमिक है जी। इसमें जो है डॉक्टर के पी और डॉक्टर पे की जो है जॉर्ज लिखा हुआ है। ये हमारे पास होनी चाहिए, हर बंदे के पास होनी चाहिए। तो एक हकीम को जो है वो बेसिकली तौर पर बॉटनी का मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो जब तक बॉटनी को, फाइटोकेमिस्ट्री को, फाइटोमेडिसिन को नहीं जानता, और वो तो जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो किसी भी चीज को वो नहीं समझता, तो उसका जो है वो देखिए इसमें जो है 6 किस्म के जो है वो एब्रीविएशन दिए हुए हैं। मतलब उसमें जो है वो एब्रीविएशन भी दिया हुआ है, और उसके बाद उसका नाम भी दिया हुआ है, बोटैनिकल नेम दिया हुआ है इस डिक्शनरी के अंदर, और उसके बाद जो है बोटैनिकल नेम के साथ जो है ये आम नाम दिया हुआ है, उसके बाद हिंदी नाम दिया हुआ है, इंग्लिश नाम दिया हुआ है। तो ये 6 किस्म के इसमें जो है डेफिनेशन जो है वो किसी चीज की बयान की गई है। तो ये जो है अगर कोई भी बंदा जो है किसी इस किस्म की जो है वो किसी फ्लोरा की भी बात करता है, तो हमें जो है उसका फौरी तौर पे जो है ये पता चल जाता है कि किस फ्लोरा से पता लगता है और किस किस्म का जो है ये होता है। 15 तो किस किस्म का जो है 15 मिनट बाद आएगा, किस किस्म का ये फ्लोरा होता है, तो और कैसे ये अब्जॉर्ब करता है, और किस किस्म के जो ये अब्जॉर्प्शन की पावर रखता है। तो ये इसमें जो है ये सारे फाइटोकेमिकल भी दिए हुए हैं, और फाइटोकेमिकल के साथ साथ जो है ये इसके जितने भी जो है ये इसकी जो है मतलब उसको किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं किसी प्लांट को, उनकी कैटेगरी क्या है, किस किस्म का जो है उसकी जो है पत्तों से हम कैसे शनाख्त करते हैं, और इसी तरीके से उसकी जो है वो डायग्नोज क्या है, और इसके बाद जो है दिक्कत जो है इसमें शामिल है। बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो है वो ये असल में एकेडमिक इंडिया पब्लिकेशन की लिखी हुई है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की डिक्शनरी, जूलॉजी की डिक्शनरी, साइंस की डिक्शनरी, बायोलॉजी की डिक्शनरी के आखिर में जो है बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट डिक्शनरी और केमिस्ट्री की डिक्शनरी, और इसमें जो है एजुकेशन की डिक्शनरी, सारी डिक्शनरी जो इसके अंदर शामिल है। तो आप इनमें से जो है कोई भी डिक्शनरी जो है अपने पास जितनी भी डिक्शनरी है, आजकल तो नेट का दौर है, वैसे नेट से आप जो है वो देख सकते हैं, लेकिन आपके पास ये बुक्स होगी तो आपको ये बहुत फायदा देगी। और दूसरे मेरे पास एक बुक है द डॉक्टर बुक, डॉक्टर्स बुक उसको कहते हैं, ऑफ द होम रेमेडीज। तो डॉक्टर्स बुक्स ऑफ द होम रेमेडीज, इसमें जो है वो थाउजेंड्स ऑफ द टिप्स एंड टेक्निक एनीवन कैन यूज टू हील
डे हेल्थ प्रॉब्लम, तो हर किस्म की डेली जो हमें प्रॉब्लम होती है, एक्नी है और इस किस्म की जो है प्रॉब्लम, खारिश का प्रॉब्लम है और इस किस्म दीगर प्रॉब्लम है, जल्दी प्रॉब्लम जितने भी है, और इसके बाद क्या का प्रॉब्लम है, डायरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो, हम हाँ होम रेमडी से बड़े आसानी से जो है वो इसका इलाज कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो है वो चंद होम रेमडीज जो है वो उससे हम जो है वो इलाज कर सकते हैं। तो हाइपर वेंटिलेशन का इलाज इसमें है, और बहुत ज़्यादा जो है ये प्यारी बुक है, और इसमें मेडिकल नट भी दिए हुए हैं, और इसमें जो है ये टीचिंग के मतलब जो है ये भी चैप्टर है, रिसर्च के मतलब चैप्टर है, और उसके मतलब जो है ये बहुत ज्यादा जो है प्यारी बुक है ये भी। फ्लो के मतलब चैप्टर है, फ्लो को हम जो है ये यूकलिप्टस से सूंघने से हम उसको इलाज कर सकते हैं। यूकलिप्टस जो है सफेदे के पत्ते लेके उसको सूंघ ले, और ये इसी तरह से डायरिया का मतलब बहुत प्यारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। मिंट जो है, पुदीना जो है ये डायरिया और डायसेंट्री के लिए बहुत मुफीद है। मालती पसंद जो है वो, और इसके बालकंगरी जो है ये बहुत मुफीद है। छोटी छोटी चीजें जो है इसके अंदर जो है दी हुई है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है वो, उसमें जो 18 कॉमन सोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए दिए हुए हैं। बहुत प्यारी बुक है जी, आप इसको जो है पढ़ के जो है वो फायदा हासिल कर सकते हैं जी, और बड़ी जो है वो मुफीद बुक है। तो हम जो है वो रेडियोग्राफी की तरफ आते हैं, रेडियोलॉजी की तरफ आते हैं, रेडिएशन की तरफ आते हैं। तो रेडिएशन जो है, इसमें जो है बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द रेडियो सेंसिटिविटी, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऐसे बायोलॉजी फैक्टर जो है जो कि रेडियो सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो है। इसमें ऑक्सीजन इफेक्ट है जी, सबसे पहले एज फैक्टर है, और उसके बाद जो है रिकवरी फैक्टर है जी, और केमिकल एजेंट्स है, और उसके बाद जो है वो हार्मोन्स है। तो हार्मोन भी जो है ये अफेक्ट करते हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो ऑक्सीजन क्या करती है जी, हमारे जो रेडियो एक्टिव होते हैं बेसिकली तौर पर हमारे जो है वो टिश्यू को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड जो होते हैं वो एरोबिक जो है उसमें जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों होते हैं। तो ये टॉक्सिक और जो है वो हाइपोटॉक्सिक स्टेट के अंदर जो है वो आ जाते हैं। हाइपोटॉक्सिक जो है यानी कि उसमें जो है वो टॉक्सिन जो है वो बन जाते हैं। तो ऑक्सीजन इतना ज्यादा अट्रैक्टिव स्पीसीज है कि वो किसी भी जो है वो रेडिएशन से मिलकर जो है वो नया कंपाउंड जो है बना लेती है। जैसे कि मैंने कल बताया था, जिंक के साथ मिला जिंक ऑक्साइड बना लिया। रेडिएशन जितनी भी होती है वो किसी भी के साथ मिलकर जो है वो नए कंपाउंड जो बना लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन इफेक्ट जो होता है। तो इसके बाद जो है वो डायग्नोस्टिक एक्सरे आर एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द कंडीशंस ऑफ द ऑक्सीजनेशन। जो हमें जो है वो जब भी हम एक्सरे करें तो उसमें जो है वो ऑक्सीजनेशन का जो है वो लाजमी ख्याल रखना चाहिए। तो ऑक्सीजन इनहांसमेंट रेशियो जो है वो उसके बारे में बताया गया है, उसको EOER कहते हैं। तो इसमें जो है प्रेशर जो है वो अफेक्ट करता है ऑक्सीजन के बारे में जो है। इसी तरीके से एज के फैक्टर के मतलब बताया गया है। तो एज जो है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो अफेक्ट होता है रेडियो सेंसिटिविटी से, जिसमें जो है वो ह्यूमन मोस्ट सेंसिटिव बाय बर्थ होते हैं। बर्थ के ऊपर जो है जब भी इंसान पैदा होता है तो वो जो है वो रेडियो एक्टिव से ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो आजकल तो पैदाइश से पहले ही जो है वो 20-20 एक्सरे लोग करवा लेते हैं, और हर वक्त एक्सरे एक्सरे लगे रहते हैं। तो अगर किसी को ये सैड फैक्ट का इसका पता चल जाए कि रेडियो एक्टिव जो है वो कितना सेंसिटिव और कितना जो है वो सैड इफेक्ट पैदा करता है, तो ये जो है वो कभी भी ना एक भी एक्सरे ना करवाए, एक भी अल्ट्रासाउंड ना करवाए लोग। तो सेंसिटिविटी डिक्रीज अल्टल मैच्योरिटी। तो सेंसिटिविटी जो है जब तक मैच्योरिटी होती जाती है उस वक्त जो है वो इसको कम होती जाती है। तो जब जो है वो हम बूढ़े हो जाते हैं ओल्ड एज के अंदर, तो उसमें जो है वो सेंसिटिव रेडियो एक्टिव सेंसिटिविटी जो है वो
बढ़ जाती है ज्यादा से ज्यादा। बूढ़े आदमियों के अंदर जो है वो मैंने देखा है कि जब वो बार बार एक्सरे करवाते हैं, जब उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो वो हड्डियां जो है वो जल्दी जुड़ती नहीं है, बल्कि जो है वो ज्यादा नुकसान उनके अंदर जो है हो जाता है। इसी तरह से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इसके मतलब सीरीज जो है डेवलप हो चुकी है, जो कि हमें बताती है कि हमारे जो है वो जो भी हड्डियां हैं ओल्ड एज के अंदर, बचपन के अंदर भी जो है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए कि एक्सरे ना करवाएं। इसमें हमें क्या है कि हम जो है उसकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो सेल जो है वो इसको रिकवर करने के लिए जो है वो रेडिएशन डैमेज को रिकवर कर खुद कवर करने की कोशिश करते हैं नेचुरली तौर पर। अगर ये रिकवर ना करें तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है इसकी रेडिएशन से जो है वो सेल्स को जो है वो रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। रिकवरी कैसे है जी? एक तो है जी रिपेयर, सेल रिपेयर खुद करते रहते हैं। दूसरा जो है वो पॉपुलेशन जो है वो करते रहते हैं, दोबारा जो है वो सेल जो है वो रीजनरेट होते रहते हैं। बहुत से केमिकल एजेंट जो है वो भी जो है वो रेडियो एक्टिव सेंसिटिविटी से जो है बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं, जिसके अंदर जो टिश्यू और ऑर्गन शामिल है, जो कि जिनके अंदर मतलब कि आप जो है वो प्लाज्मा सेल ने बंद किया, तो उसके अंदर जब रेडियो एक्टिव जाएगी तो वो भी जो है वो उसके अंदर जो है वो नुकसान पैदा करेगी, और उसकी जो है वो ऑर्गेनेलिज जो है चेंज हो जाएगी, हर सेल के अंदर तब्दीली आ जाएगी। तो ऑर्गेनेलिज जो है वो अपना काम करना छोड़ देगी, तो जिसकी वजह से जो है वो हर सेल जो है वो रेडियो एक्टिव से जो है वो सेंसिटिव होता है। खासतौर पर जब हम कैंसर की जो है रेडियो एक्टिविटी करवाते हैं, तो उसमें जो है वो सेल जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। नॉर्मल सेल भी उसके साथ डैमेज हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए नुकसान होते हैं। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो जितने भी इस किस्म के एजेंट हैं जो इसमें मौजूद होते हैं, उनको हम जो है वो कोशिश करें कि कम से कम जो है वो इरिटेंट इस्तेमाल करें, यानी उसको रोकने वाली चीजें जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। उसमें लेड शीट जो है वो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जिस्म के अंदर जो है ये जो भी प्रॉब्लम है वो ना आए। तो ऐसे बहुत से केमिकल एजेंट हैं जो कि रेडियो सेंसिटाइजर्स है। रेडियो सेंसिटाइजर है जो फिजिकल केमिकल होते हैं, जो कि फार्माकोलॉजिकल तौर पर जो है वो अपने आप को बढ़ा लेते हैं, और रेडिएशन के तौर पर जो है वो जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उनको जिस्म के अंदर किया जाए, जैसे कि हम जो है वो यूरोग्राफर इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं गुर्दे की जो है वो सेंसिटिविटी को देखने के लिए जो है उसमें जो है हम उस बेरियम सल्फेट का भी इस्तेमाल करते थे, जो अंतों की जो है वो अंतों के लिए हम बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल और बहुत से केमिकल हम इस्तेमाल करते थे अपने दौर के अंदर। आजकल तो मेरा ख्याल पता नहीं होते कि नहीं होते। यूरोग्राफर नाम जो इंजेक्शन एक लगाते थे, जो गुर्दे को रिंग करता था, मतलब उसको रंग कर देता था पूरे को, जिसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ भी होती थी वहां पे हमें नजर आ जाती थी। इसी तरह से बेरियम सल्फेट का एक स्कूप हम जो पाउडर हम जो पानी में घोल के पिलाते थे, तो उससे जो है अगर अंतों में या बड़ी आग में छोटी आग में जो है किसी जगह पे जो इलियम के अंदर या जजुलम के अंदर कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होती, तो हमें जो है वो एक्सरे के लिए बार बार करने से हमें पता चल जाता था कि ये यहाँ पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसके बाद जो है ये मतलब बहुत ही ज्यादा जो है केमिकल एजेंट हमारे लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि ये जो है जब बेरियम का हम इस्तेमाल करते हैं या यूरोग्राफर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है तो बहुत ज्यादा खराबी आने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इसकी जो है वो सलाहियत जो है हमारे मृदा की खराब हो जाती है, उसमें जो है वो तब्दीली आ जाती है। बहुत से ऐसे केमिकल एजेंट हैं जो कि हमारे जो है वो रेडियो प्रोटेक्टर्स के तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि रेडियो प्रोटेक्टर जिसमें जो है वो हम अगर वो एजेंट इस्तेमाल कर लें तो उसमें जो है वो रेडिएशन के असरार कम होते हैं। जैसे कि मैंने भी लेड आपको बताया कि लेड एक ऐसी धात है, या इसको लेड की हम वो ऊपर पहना दें किसी को, शील्ड उसकी डाल दें, तो उसमें जो है वो बहुत
रेडिएशन की जो है वो कमी आ जाएगी और हमारे टिश्यू को कम से कम जो है वो नुकसान पहुंचेगा। इसी तरीके से अगर हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है टॉक्सिक जो लेवल के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको जो है अगर हम रेडिएशन को कम करने के लिए इस्तेमाल कर लें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो टॉक्सिक है, तो उसकी जो है अगर हम जो है वो रेडिएशन को कम करने के लिए ऐसी टॉक्सिक लेवल पे जो है वो चीज़ें जितनी भी होती हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे कि मतलब गैमा रेज का हम जो है वो कम इस्तेमाल करें तो उसमें जो है ये साइड इफेक्ट जो है वो कम होंगे। अल्फा रेज से साइड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं और जो है वो बीटा रेज के जो है उससे कम होते हैं। तो इस तरीके से हर जो जितने भी जो है वो रेज है वो होते अपने आप को जो है वो चेंज करते हैं। तो इसी तरीके से जो है जितने भी जो बायोकेमिकल या जो रेडिएशन इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से जो है वो हार्मोन के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली हो जाती है। यानी कि जो हमारे हम हार्मोन होते हैं वो इसके अंदर ओवर सेंसिटिव होते हैं। देखें कि हमें जो है जब हम किसी खौफ के अंदर आते हैं, मैंने खुशी और खौफ के दोनों के हार्मोन जो है पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो खौफ के अंदर जब हम आते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन जब अपना काम करना शुरू कर देता है तो हार्मोन जो है वो जब उसके अंदर रेडियो एक्टिव आ जाता है या रेडिएशन आ जाती है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अपना काम जो है वो, उनके अंदर म्यूटेशन पैदा हो जाती है, बहुत से सेल्स के अंदर म्यूटेशन पैदा हो जाती है रेडिएशन की वजह से। तो जो म्यूटेशन पैदा हो जाती है अब नया सेल के अंदर, फर्ज किया कि जो है क्रोमोसोम के अंदर किसी में जब म्यूटेशन पैदा हो गई, अब जो है वो मतलब जब म्यूटेशन पैदा हो गई तो नई जो म्यूटेशन है उसमें जो है वो नई जनरेशन जब पैदा की तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है नुकसान भी होगा और उसमें जो है ये नई चीजें जो है वो मखलूक जो है वो जन्म लेगी, जिसमें अंदराते का मर्ज भी इसी तरीके से पैदा हुआ है और इस तरीके से और भी बहुत से मराज जो है वो पैदा हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है वो इससे जो है हम कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे जब भी हमारे हार्मोन को जो है ये, और उसमें खौफ भी होता है जब आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो साधारण मरीज को खौफ होता है कि मैं एक्सरे करवा रहा हूँ पता नहीं क्या हो जाएगा, छाती का एक्सरे करवा रहा हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, तो वो हार्मोन खारिज होते हैं तो जिसकी वजह से जो है वो हार्मोन स्टिमुलेशन जो है इसके अंदर होनी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स भी जो है डिस्टर्ब होता है जो कि एनवायरमेंट यानी कि माहौलियाती एजेंट की वजह से भी जो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचता है। इसी तरीके से जो है जो हमें ऐसी डोज जो रिलेशनशिप जो है वो डोजेस के मुतल्लिक जो है डोज के रिस्पॉन्स के मुतल्लिक जो है हमें जो है वो जानना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग जो है वो ओवर सेंसिटिव होते हैं तो उनको थोड़ी सी भी रेडिएशन देने से जो है वो उनके अंदर जो है बजाय फायदे के उल्टा जो है नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह से जो है वो हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन से हमें मुनासिब मकदार में रेडिएशन देनी चाहिए। तो जिसमें भी हमने जो है रेडिएशन जिस पर्पस के लिए भी दे रहे हैं, हम कैंसर के लिए दे रहे हैं, एक्सरे के लिए दे रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए दे रहे हैं, तो उसमें जो है हमें डोज का ख्याल बहुत ज्यादा रखना जरूरी है। तो हमें जो है वो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी प्रोटेक्शन भी करें, लेड शीट इस्तेमाल करें, उसके अंदर जो है ये शीशा लगाएं और जो है अपने आप को अलग से जो है वो जिसमें हम करके एक्सरे वगैरह कर रहे हैं या आइसोटोप उसके अंदर जो है या रेडियोथेरेपी कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें अलग से जो है वो खड़े होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ये सबसे पहले प्लान कर लें कि हमने जो है कितनी तादाद में, कितनी मकदार में, कितनी दफा जो है वो रेडिएशन देनी है, जिसकी वजह से हम जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो इसको समझ सकते हैं। तो हमें जो है जब भी थेराप्यूटिकली तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं कैंसर के लिए या और दिक्कत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। तो इसमें प्लानिंग की सबसे पहले जरूरत होती है, उसकी डोज की जरूरत होती है और उसमें जो है ओवर डोज जो है वो इंतहाई नुकसानदेह होती है। बाद जो है मैंने देखा है कि गुर्दे उड़ जाते हैं। अगर जो है गुर्दों की पथरी के लिए हम एक्सरे करवा रहे हैं तो वो जो नेफ्रॉन नेफ्राइटिस इस तरह का हो जाता है कि नेफ्राइन इतने ज्यादा सोच जाते हैं कि गुर्दे ही तबाह हो जाते हैं। तो मैंने एक मतलब बंदे को देखा है, उसने सिर्फ एक्सरे करवाया, वो कहता है मैंने, तो उसके दोनों गुर्दे जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो अब उसकी बेटी ने उसको गुर्दा दिया तो माशाल्लाह अब जो है वो
थोड़ा सा काम करना उसने शुरू किया, वरना वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ गया था। और उसके बाद जो है इंतहाई ज़्यादा ये सेंसिटिव काम है, रेडियो एक्टिव जो है वो कोई आसान काम नहीं है। हमें जो है जो हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, हम नेचुरल सोर्सेज को हासिल करते हैं यहाँ के सेक्रोल से, जैसे हमने कल बात की। यहाँ के हमारा अपना जो है इसके अंदर जो है एक्सरे प्लांट है, उससे हम हासिल करते हैं। तो ये जो है हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से हमें जो है इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन जब तक ना हो उस वक्त तक इसकी डोज जो है वो हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बाद का लो डोज भी जो है वो इरिटेशन पैदा करती है, खराबी पैदा करती है, जल्दी खराबियां पैदा करती है। मैं अक्सर जो है ये अपने अक्सर मेरे साथ एक्सरे का कमरा था, तो मैं अक्सर जाकर ना वहां पे सो जाया करता था उधर के ना। दोपहर को जब बहुत गर्मी हुआ करती थी तो एक्सरे वाले कमरे में वो टेबल पे मैंने सो जाना। तो मेरे जो है यहाँ पे जो है ये एक सलाह जो है ये चेस्ट के ऊपर जो शुरू हो गया। तो हमारा जो एक्सरे वाला उसको आप अलवर कहते थे, तो उसको जो है मेंटल रिटार्डेशन हो गई, और उसके अंदर जो है सलाह मुझे 3-4 जो है ट्यूमर जो है उसके दिमाग के अंदर हो गया। इतना ज्यादा मेंटल रिटार्डेशन, आखिर में उसने वो प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करते। बड़ा मैंने उसको कहा कि यार तुम जो है लेड शीट इस्तेमाल किया करो, तुम इसके पीछे खड़े हो। कहते कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं होने से जो है अब उसको जो है वो अल्लाह उसको की रहमत करे तो इंतकाल कर गया ब्रेन हेमरेज और ब्रेन ट्यूमर की वजह से। तो इस तरीके से जो है वो इसके दो करैक्टर जो है वो बहुत अहम होते हैं। इथिकली तौर पर भी हमें इनको जो है वो अपनाना चाहिए। और उसके बाद जो है वो जितने भी जो नॉन जो है वो न्यूक्लियर और एक न्यूक्लियर चीजें होती हैं, उनके अंदर हमें जो है बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात करनी चाहिए। ये जो जितने भी जो है ये एटॉमिक जो है बेसिकली तौर पर ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा हमें एहतियात करनी चाहिए। तो अ, असल में एक्सरे की जो है या जो जितनी भी जो रेडियो एक्टिव होती है उनकी काफी जो है वो मुख्तलिफ डोजेज जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसमें जो है वो उसके अंदर जो है वो हमें लीनियर डोज का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। लीनियर डोज क्या होती है बेसिकली तौर पर, अब एक्सरे जो है वो 4 सिम्टम के अंदर जो है वो हो सकता है, मतलब कि जो है वो और मैं एक्सरे की बात अगर कर रहा हूँ तो मैं एक दफा ना अपने एक अजीज को लेके लाइट हॉस्पिटल गया। तो उसको सर पे चोट लगी हुई थी, तो वो किसी को ये नहीं पता था कि सेंजिटिव व्यू क्या होता है। तो मुझे जो है वो क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था सुपीरियर पोजीशन, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर इंटीरियर क्या होता है, ये सारे मैंने तो हमें तो एनाटॉमी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी और इस्लामी भावलपुर में। तो इस तरीके से जो है ये मैंने उसको एक्सरे वाले को भी नहीं पता था। तो सेजिटल व्यू जो है वो साइड से ऐसे, इसको जो है सेजिटल व्यू कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो मैंने उसका जो एक्सरे जो है वो करवाया। तो वो एक्सरे वाला मुझे जो है देख के हैरान रह गया कि ये बंदा तो पेटू सा लगता है, लेकिन इसको माशाल्लाह नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो वो जब डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर शफी साहब, आरिफ शफी साहब हमारे नए लाहौर के थे, तो जब वो तशरीफ लाए तो वो कहते ये तो बंदा पीएचडी है, आप इसको क्या समझते हैं। तो मतलब कि जो है इस तरीके से जब इंसान का नॉलेज हो तो इंसान की वैल्यू भी हर जगह बन जाती है। मैंने हालांकि उसको तारफ नहीं अपना करवाया था, लेकिन वो मेरा नेचुरली तौर पे सबको तारफ हो गया कि ये तो बंदा जो है ना कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सिर्फ छोटी सी बात से। तो वो जो जब ये थे ना वो मुझसे जो है घबराने लग गया, थोड़ा सा वो सर सर करने लग गया मतलब कि ना। तो इस तरीके से जो है रेडिएशन जो है वो हमें कैंसर के मुतल्लिक और जेनेटिक प्रॉब्लम के मुतल्लिक जो है ये जब भी इसको इस्तेमाल किया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करनी चाहिए। इसके डोजेस के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और इसका भी हो तो उसमें जो है वो हमें रिलेशनशिप कायम करके स्पेशली तौर पे स्पेशलिस्ट जो है वो रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट जितने भी होते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं कि हमने जो है वो कैसे खुआएं, किस जरिए से, किस तरीके से और किस एंगल से हमने जो है इस मरीज को देनी है, ताकि इस मरीज को जो है वो नुकसान ना पहुंचे और फायदा भी जो है वो हो जाए। तो नॉन लीनियर जो है वो डोजेज रिस्पॉन्स जो है इसके अंदर जो है वो रेडिएशन डेथ एंड स्किन फैक्टर, इसमें जो है रेडिएशन जो है हम
اس میں تھوڑی سی جو ہے ٹیڑھی میڑھی کر کے جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو اس میں جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کے 90% چانسز جو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے فلوروسکوپی کی فلو کو ہم جو ہے مد نظر رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ سگمائڈ ٹائپ جو ہے رسپانس ہمیں جو ہے ملتا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے اس کو کور کر دیں۔ اور الٹرا ریڈ ریز بھی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، اسکن سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیں خاص طور پہ جو ہے یہ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو ریڈیو سینسٹیوٹی جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہماری سروس کا ایک اہم طریقہ ہے، جس میں جو ہے وہ جو بھی نان سیٹل جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ خارج ہوتے رہتے ہیں، ان کی طاقت جو ہے وہ جب خارج ہوتی رہتی ہے، تو اس طریقہ سے جو ہے وہ 1896 سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وجود میں چل رہا ہے، تو ابھی تک جو ہے اس کے یونٹ جو ہے وہ بی کورل ان کو کہا جاتا ہے۔ تو الفا بیٹا گیما ریز جو ہے یہ تینوں ریز ہوتی ہیں، جو کہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خارج ہو کے جو ہے فوٹوگرافی پلیٹ پہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں۔ آئنک اور جو ہے وہ نان آئنک، کل بھی ہم بات کر چکے ہیں ان کے بارے میں۔ تو آئنک وہ ہوتے ہیں جو آئن جو ہم آئن جو ہے وہ نیچرلی نہیں ہوتے بلکہ ہم خود بناتے ہیں۔ تو نان آئنک جو ہے وہ ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آئنک کے اندر جو ہے بہت کم طاقت ہوتی ہے، جبکہ نان آئنک کے اندر بہت کم طاقت ہوتی ہے۔ آئنک کے اندر جو ہے وہ مصنوعی طاقت ہم پیدا کر کے جو ہے اس کو بناتے ہیں۔ تو نان آئنک جو ہے یہ بیسیکلی طور پر ہمیں جو ہے وہ انٹرا ریڈیو یونٹ جو ہے روشنی کے یونٹ جتنے بھی جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، جیسے سورج کی روشنی ای ایم اے جو ہے وہ ہمیں ریڈیوگرافی مہیا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اندر جو میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ نیچرلی طور پر ہر بندے کے اندر موجود ہے، ہر چیز کے اندر میگنیٹک فیلڈ ہے۔ دیکھیں ہماری چھوٹی سی بیٹری جو ہے وہ موبائل کے اندر موجود ہے، وہ پورے موبائل کو جو ہے سرکولیٹ کرتی ہے۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے ہم نے اسٹور کیا ہوا ہے، اس کی ریڈیشن جو ہے وہ آتی ہے، ہمیں ہماری بیٹری بھی روشن ہوتی ہے، اس سے آپ جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میری تصویر بھی آپ کی طرف جو جا رہی ہے یہ بھی ریڈیو ایکٹیو ویو کی وجہ سے جا رہی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں جو ہے چلتی ہیں۔ تو ہم جو ہے جتنے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ لو فریکوینسی سے ہائی فریکوینسی سے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو روشنی جو ہے وہ فوٹون کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ الیکٹران کرنٹ کی لہریں جو ہے وہ بہتی رہتی ہیں۔ تو ہم جو آئنک کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ آئنک وہ ہوتی ہے جو کہ حرکت کو کروائی جاتی ہے، جیسے کہ پروٹون کو ہم حرکت کروا لیتے ہیں، الیکٹران کو حرکت کروا لیتے ہیں۔ تو آئن کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو یا این آئن اور اے آئن جو ہے وہ بن جاتا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ منفی یا مثبت چارج جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور جتنا بھی جو ہے وہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ الیکٹرک مٹیریل جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہر چیز کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ موجود ہے، جس میں کرنٹ کی لہریں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ ہم جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو انسانی جسم کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس طرح سے انسان کے اندر بھی جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ اندر بھی موجود ہوتا ہے اور باہر بھی موجود ہوتا ہے، جس کو ہم چکرا کہتے ہیں۔ تو ہاف وولٹ جو ہے انسان ہر وقت جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ کرنٹ چلتا رہتا ہے۔ یہ کرنٹ جو ہے نیوران کے ذریعے جو آپ نے سوال سیل نیوران جو ہے وہ بڑے دماغ سے جو ہے اوپر جو ہے موٹر نیوران اور سینسر نیوران جو ہے وہ اوپر نیچے جاتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی جو ہے وہ ایکسل پوٹینشیل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے نیوران جو ہے وہ پیغام رسائی کا کام کرتے ہیں، جسم کی حرکات کرتے ہیں۔ نیوران میں سے جو ہے وہ خاص قسم کی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ شعاعیں نکلتی رہتی ہے، کرنٹ چلتا رہتا ہے۔ دماغ سے الیکٹرک کرنٹ دل پر بھی جاتا ہے۔ اے وی نوڈ ایسے نوڈ جو ہے اس کرنٹ کو جو ہے محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے دل کی دھڑکن جو ہے وہ پرکنڈی فائبر کے اندر جو ہے وہ کرنٹ جا کے اس کو جو ہے وہ اے وی نوڈ کے اندر جو ہے وہ اس کو ٹینشن پیدا کرتا ہے اور ٹینشن انرجی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ
वो किनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और इसी तरीके से किनेटिक एनर्जी जो है वो आगे जो है वो हमारे खून को सप्लाई करती है, और जिसमें जो है वो हमारा खून जो है वो देखिए हीट एनर्जी जो है वो सूरज की रोशनी से हम लेते हैं। सूरज की रोशनी से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो है पानी के साथ मिलकर जो हमारी तवानाई की बनती है, जिसको फोटोसिंथेसिस के अमल से जो है पौधों के अंदर बनती है, और हमारे अंदर वो ग्लूकोज जो है वो बनता है। तो ग्लूकोज हम तवानाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो है जो असल में होता है वो भी जो है वो किनेटिक एनर्जी उसके अंदर, और जो है वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर मौजूद होती है। तो इस तरीके से जो वो हीट एनर्जी में तब्दील होती है, हीट हमारे जिस्म को गर्म रखती है, और हीट एनर्जी से ही जो है हम जो किनेटिक एनर्जी होती है वो जो है हमारे जिस्म को मूव करवाती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो हरकत करता रहता है। इस तरीके से ये एनर्जीज आपस में तब्दील होती रहती है। तो सूरज की रोशनी जो अभी हमने सोलर सेल लगाए हुए हैं, सोलर सेल से जो है वो आगे बैटरी है, बैटरी से आगे हमारे जिस्म जो है वो बल्ब भी हम रोशन कर रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, हीटर भी चला रहे हैं, जो मर्जी चला रहे हैं आगे। तो ये एक दूसरे में ट्रांसफर, केमिकल एनर्जी जो है वो आपको पता है पेट्रोल की एनर्जी जो होती है वो भी हम जनरेटर के अंदर जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें क्या हम करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। तो हर एनर्जी जो है वो आपस में तब्दील होती है। तो ये कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ये जो है उसमें जो जितनी भी एक्शन पोटेंशियल होती है हर चीज के अंदर जो है वो पोटेंशियल होती है, जिसकी वजह से फिजिकल एनर्जी जो है वो सूरज की रोशनी से इस तरीके से सोलर पैनल के जरिए हम तक जो है पहुंचती रहती है। इस तरीके से जो है एनर्जी आपस में तब्दील होती रहती है, और हम इससे फायदा उठाते रहते हैं। और रेडियो एक्टिव जो है हमें बहुत फायदा देता है। रेडियो जो है उसका ट्रांसमीटर जो है किसी मुकाम पर एफएम रेडियो है, एफएम 104 है, 101 है, जिसको मैं रात अक्सर सुनता हूँ। तो वो जो है वो रेडियो जो है वो उसमें जो है हर चीज आप सुनते हैं। ट्रांसमीटर उसका कहाँ लगा हुआ है, मेरे पास उसका सेंसर मौजूद है, तो मैं सेंसर के जरिए एफएम रेडियो सुनता रहता हूँ। आप जो है मेरी आवाज जो है, मेरी तस्वीर जो है वो इसी रेडियोनिक सिस्टम के जरिए सुन रहे हैं। मेरे यहाँ से जो है वो लैपटॉप से लहरें जो है वो लहरों की सूरत में जो है वो आप तक जो है ये मेरी आवाज भी और मेरी तस्वीर भी पहुंच रही है। तो एक देखें आजकल का दौर ऐसा है, मैंने जो शुरू में बात की झूठ बोलना जो है, तो अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया का मालिक और खालिक है। हम इसको वाइड अप करने की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला पूरे जो है वो मालिक और खालिक है। तो आजकल के दौर ये है कि अल्लाह ताला का निज़ाम कैसा होगा, आप ये अंदाजा कर लें अल्लाह ताला किस तरह से आपको कंट्रोल कर रहा है। आजकल आप जो है वो ये मोबाइल फोन के जरिए यहाँ बैठे जो है पूरी दुनिया के अंदर दूसरे कोने पे आप बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का निज़ाम कैसा होगा जो आपको चेक कर रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। उसके अंदर जो है सोलर पैनल कैसे लगे होंगे, वो कैसे सेंसर लगे होंगे, आप खुद अंदाजा कर लें कि अल्लाह ताला का निज़ाम कैसा होगा। वो आपको कैसे चेक कर रहा है हर वक्त। आप तो उसकी छोटी सी मखलूक है, वो खालिक कायनात है, वो मालिक है वो। तो ये जो है वो आप देखेंगे, आप अगर झूठ बोलते हैं तो अल्लाह ताला उसकी पकड़ फौरी तौर पे भी आपको कर सकते हैं, लेकिन कुछ ढील दे देते हैं। अल्लाह में कहता कब तक कहाँ तक चलोगे भाई, मैं देखता हूँ तुम्हें। तो इस तरीके अल्लाह ताला हमें जो है झूठ से बचाए। और बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का और डॉक्टर साहब का, और ख़ास तौर पे मेरे भाई।